जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। इलेक्शन कमीशन में आज केपीके और बलूचिस्तान के हवाले से, अमन-अमान के हवाले से एक इजलास था और इजलास के अंदर यानी कि ये 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कल ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी कि बलूचिस्तान और केपीके के अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक इजलास तलब किया है अमन-अमान के बुनियाद पे, क्योंकि बलूचिस्तान और केपीके के अंदर अमन-अमान की जो ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, तो फिर ये इजलास हुआ। इजलास के अंदर आईजी जो दोनों सूबों के आईजी थे वो इजलास के अंदर थे। इंटीरियर मिनिस्टर जो थे गौर एजाज साहब वो भी इजलास के अंदर मौजूद थे। सेक्रेटरी दाखिला इजलास के अंदर मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी दोनों सूबों के वो इस इजलास के अंदर मौजूद थे और बाकी भी जो हमारे इदारों के अफराद हैं वो भी इस इजलास के अंदर मौजूद थे। तो तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंची है कि जो इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं वो 8 फरवरी को ही होंगे। यानी किसी भी इलाके में ऐसी सूरत हाल नहीं होगी कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी नहीं होंगे। इससे पहले सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं या सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है केपीके के अंदर, उसके अलावा भी ये सूरत हाल थी कि बेल्ट पेपर जो है वो बेल्ट पेपर की वजह से भी इलेक्शन मुलतवी होने के, अगर पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन मुलतवी तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर किसी अज़ला में या किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बेल्ट पेपर का इशू हो जाता है तो उस इलाके में फिर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर भी ये खदशात का इज़हार किया था, क्योंकि बेल्ट का जो इशू था वो क्योंकि कागज़ हासिल करने का जो इशू था, इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने आज तफसीली तौर पे बताया कि उन्होंने अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे। वो इस हवाले से मुकम्मल कर लिए थे कि जब भी जनरल इलेक्शन होता है तो जनरल इलेक्शन के वक्त में जो कागजात होते हैं वो कागज़ हासिल किया जाता है, तो जनरल इलेक्शन के लिए भी हासिल किया जाता है और फिर जनरल इलेक्शन के बाद ज़मनी ये इंतखाबात होते हैं। लाज़मी बात है कि ज़मनी इंतखाबात वो उसके बाद होते ही होते हैं, क्योंकि कोई कहाँ पे 2-2 इलेक्शन में हिस्सा लेता है, 2 से ही जीतता है, 3 से ही जीतता है, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास सूरत हाल होती है कि फिर 1 सीट जो है वो उनको दी जाती है, तो 2 या 1 सीट जो उनको खाली करनी पड़ती है, या इस तरह के और भी ज़मनी इलेक्शन के लवाज़मात पैदा होते हैं। किसी इलाके में अगर कोई कैंडिडेट जो है वो फ़ौत हो गया है तो इलेक्शन बाद में होते हैं, तो ये सूरत हाल बहरहाल पैदा होती है कि ज़मनी इंतखाबात होते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसका बंदोबस्त पहले ही कर लिया करती है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन हुकाम का ये कहना था कि हकीकत ये है कि जनरल इलेक्शन जब होते हैं तो कागजात जो हैं वो जनरल इलेक्शन के लिए भी हासिल किए जाते हैं, ज़मनी इंतखाबात के लिए भी हासिल किए जाते हैं और आने वाली जनरल इलेक्शन के कागजात भी इलेक्शन कमीशन हासिल करती है। तो ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में उम्मीदवार इतने आ गए या सूरत हाल इतनी पैदा हो गई है कि ये कागजात जो हैं वो कम पड़ गए, तो अब बेल्ट पेपर की वजह से बेल्ट पेपर की साइज़ को कम करके ये इंतज़ामात किए जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन हुकाम का ये कहना था कि किसी भी जगह पे ऐसी सूरत हाल नहीं होगी कि अगर कोई किसी को इलेक्शन में अपना जो वोट डालने जाए तो उनको कोई मसाइल हो, अपने निशान के ऊपर आराम से वोट डाल सकता है, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी कि किसी और निशान पे लग जाए। कागज़ की साइज़ जो है वो इतनी कम नहीं की जा रही। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल पैदा हो गई कि इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि अगर कोई सोशल मीडिया के अंदर ये बात आ रही है कि किसी एक अज़ला में या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, तो ऐसी कोई एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन मुलतवी नहीं होने जा रहा। और जहाँ तक ये सूरत हाल थी कि सिक्योरिटी यानी बाजोड़ की सूरत हाल देख लेंगे। बाजोड़ में ये कहा गया कि वहाँ पीटीआई के कैंडिडेट हैं, वो उनको उनका मर्डर हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन को जो रिपोर्ट दी गई है वो ये था कि वो कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं था, वो ज़ाती दुश्मनी के बुनियाद पे ये सूरत हाल पैदा हुई बाजोड़ के अंदर। तो ये एक सूरत हाल इलेक्शन कमीशन को बताई गई है। इलेक्शन कमीशन से आज हमने ये भी पूछा कि कोई फाइनेंस का इशू इलेक्शन कमीशन को दरपेश हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले भी फाइनेंस के हवाले से कहा था कि उनके पास पैसे नहीं है। बाद में फिर इसहाक डार साहब भी थे, बाद में फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो यानी निगरान हुकूमत जो आई तो उनसे भी फिर ये सूरत हाल पैदा हुई थी। तो आज इलेक्शन कमीशन के हुकाम का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन तो अमीर ही अमीर है, यानी उनके पास तो पैसा इस वक्त जो है वो मौजूद है, पैसे पैसे का कोई इशू नहीं है। और साथ में ये था कि जो बलूचिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि बलूचिस्तान के अंदर जो मच का इलाका है, क्योंकि कल परसों से मच के इलाके के अंदर सूरत हाल जो थी वो तब्दील हुई थी, तो उनका ये कहना था, अपना ये कहना था कि हमारे इलेक्शन कमीशन के अंदर बहरहाल ये सूरत हाल ये थी कि जो मच का इलाका था या बूलान जो था
वो एक मुकम्मल तौर पे एक नॉर्मल सूरत हाल की तरह था, लेकिन अब उसको बहस किया गया है। तो ये सूरत हाल यहाँ पे थोड़ी मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो बलोच लीडर हैं वो जलसा जहाँ-जहाँ कर रहे हैं, तो जलसा हो रहा है वहाँ पे। और साथ में ये है कि जो भी उम्मीदवार होगा, अगर किसी भी उम्मीदवार को कोई इस तरह की सूरत हाल होगी तो सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा, उनको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जल्द से बहरहाल वहाँ पे हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के हुकाम को ये आज ब्रीफिंग दी गई है। तो बलूचिस्तान हो या केपीके हो, वहाँ पर इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे होंगे। 8 फरवरी को पूरे मुल्क के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वही इलेक्शन जो है आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के अंदर ये फैसला सामने आया है कि सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सर्टिफिकेशन है उसके अंदर। और कल ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी रावलपिंडी में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये फैसला हुआ था कि इलेक्शन कमीशन की जो मदद है, यानी इलेक्शन कमीशन के मातहत जो भी उनके शेड्यूल के अंदर पाक आर्मी को रिस्पांसिबिलिटी मिली हुई है, वो रिस्पांसिबिलिटी मुकम्मल तौर पे अदा की जाएगी। तो ये भी एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से भी पैगाम जो है वो इलेक्शन कमीशन को मिला। तो ज़ाहिर है ज़्यादा इलेक्शन कमीशन आज अपने आप को ताकतवर महसूस कर रही थी कि सिक्योरिटी के इदारों ने आज ही जो इंटीरियर मिनिस्टर थे वो गए थे, क्वेटा गए थे, बलूचिस्तान गए थे। तो वहाँ उनको वहाँ से ब्रीफिंग लेके वो डायरेक्ट यहाँ पे आए थे और चीफ सेक्रेटरी आईजी भी यहाँ आया इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में वो शरीक थे। तो वो सारा जो ग्राउंड रियलिटीज़ जो थी, वो सारी जो वहाँ की सूरत हाल थी, वो आज ज़ेर बहस हुई। बाद में ये सूरत हाल सामने आई कि जी केपीके और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन अपने वक्त पे होगी। अब सवाल ये भी है कि टर्न आउट कितना होता है। अब टर्न आउट के हवाले से तो पहले भी देखें, बलूचिस्तान के अंदर जो अब्दुल कुद्दूस बिज़न जो साहब थे, उनके हवाले से ये था कि वो 600 वोट लेकर आए थे और 600 वोट पे वो बलूचिस्तान के फिर वज़ीर आला भी हुए। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो टर्न आउट है, वो टर्न आउट के हवाले से कोई इस तरह का मामला ज़ेर बहस नहीं है। जिसको कहा जाता है ना कि जी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी, तो ज़मानतें इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त हवाले से जो फैसले किए थे, उनमें ये था कि जो भी फ़ीस आप जमा कराएंगे ना कागजात के साथ, तो फ़ीस नाकाबिले वापसी होगी। यानी वो तो पहले ही आपको फ़ीस जो जो दे दी वो बस दे दी। तो इस वक्त ये कोई सूरत हाल इस तरह की नहीं है। टर्न आउट बहरहाल पहले भी बहुत कम रहा था, अगर तब भी सिस्टम चला था। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इलेक्शन जो है वो बहरहाल वहाँ पे पुरसुकून अंदाज में हो जाएगी, केपीके हो या फिर बलूचिस्तान हो। सिक्योरिटी के यानी जो इंतज़ामात है, पाक फ़ौज भी जो है वो वहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम देगी। इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही ये तय किया हुआ है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये फैसला हुआ है कि जो भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है, तो हम वो अदा करेंगे। तो आज इलेक्शन कमीशन के हुकाम से हमारी बात हुई। इलेक्शन कमीशन के हुकाम इस हवाले से मुकम्मल तौर पर सर्टिफिकेशन कर रहे थे। मैंने उनसे ये भी पूछा था अपनी ब्रीफिंग के अंदर कि तहरीक इंसाफ जो है वो ये क्लेम कर रही है, शिकायत कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, कि उनके जो दफातर हैं उनको जलसे करने नहीं दिए जा रहे हैं, उनके दफातर जो हैं वो बंद हैं या उनके दफातर के सामने पुलिस होती है। तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम का ये कहना था कि कौन सा दफ्तर है, अगर आप निशानदेही करें तो हम खुलवा देते हैं। यानी उनका उनके कहने के मुताबिक ये था कि किसी भी जगह पे इलेक्शन कमीशन के अंदर ये सूरत हाल नहीं है कि किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। और फिर साथ ये था कि उनकी जस्टिफिकेशन के हवाले से जो हमारे जो उनके ज़राए से बात कह लें या इलेक्शन कमीशन के हुकाम से कह लें, तो उनका ये कहना था कि जी ये जो पीटीआई के जो वकला हैं, वो वकला सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे और उनके पास एक शिकायत मौजूद थी कि ये जो हमारे कागजात हैं वो छीने जा रहे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि आप आके इलेक्शन कमीशन के अंदर वो जाके शिकायतें वहाँ जाके डिस्कस करें। तो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो पीटीआई के वकला आए थे, तो 20 शिकायतों के अलावा या इससे ज़्यादा कोई शिकायत भी नहीं थी। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो तहरीक इंसाफ की यानी आज़ाद हैसियत में अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला हुआ था, लेकिन 20 से ज़्यादा उनकी शिकायतें इलेक्शन कमीशन के अंदर नहीं आई थी। और उसके बाद तो एक शिकायत भी उनके पास अब नहीं आ रही। तो मैंने फिर बहरहाल ये सूरत हाल तो थी, हमें क्वेश्चन करना होता है, तो फिर मैंने ये सवाल भी ज़रूर किया था कि बाकी जो जगह जहाँ जहाँ भी कुछ होता है तो
नोटिस लिया जाता है कि जी फ़लाँ जगह पे ये हुआ, फ़लाँ जगह पे ये हुआ, तो ये तहरीक-ए-इंसाफ़ अगर मीडिया पे आके इस तरह की शिकायत करते हुए नज़र आ रही है, तो क्या उनके भी इलेक्शन कमीशन नोटिस लेते हुए नज़र आ रही है या नोटिस नहीं लेते हुए नज़र आ रही? तो उनका ये कहना था कि जी ये इलेक्शन सेल बना हुआ है और इलेक्शन सेल के अंदर बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ क्वेटा के अंदर उनके दफातर के सामने। तो ताज हैदर साहब का मिसाल भी सामने आया कि वो लेटर लिख रहे हैं इलेक्शन सेल को, जो भी शिकायत मौसूल हो रही है तो वो हम उसी वक्त उसका अजाला भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके पास ये मिसाल मौजूद था कि देखें कि बलूचिस्तान सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर था वो तब्दील कर दिया गया। बलूचिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको उनका तबादला हुआ। पंजाब में भी ये सूरत हाल हुई। तो उनका ये कहना था कि सिंध की जो तमाम अपोजिशन है, तमाम अपोजिशन ये कह रही थी कि जी जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाया जाए, तो हमने उनको भी हटा दिया। तो हम तो अपनी तरफ से जो सूरत हाल है वो ऐसी सूरत हाल रखी है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए। हमने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से ये भी सवाल किया कि 8 फरवरी को तो इलेक्शन हो जाएगा, फिर तारीख आपको क्या याद रखेगी? क्या आप अपने जहन के अंदर ये सवाल रख के इलेक्शन करवा रहे हैं? तो उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जी हम ये सोच के काम नहीं करते कि कल तारीख हमें किस तरह देखेगी या तारीख हमें क्या हमें करार देगी। हम तो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और आज हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको सामने रख के काम कर रहे हैं। हम तारीख के अंदर या आने वाले वक्त में क्या फ़ैसला होगा या क्या हमारे बारे में लोग सोचेंगे, ये सोच के हम कोई भी फ़ैसला नहीं कर रहे। हम तो मौजूद सूरत हाल के अंदर फ़ैसला कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि देखें, हमसे पहले भी जब नवाज़ शरीफ साहब ने यहाँ पे अपने कैंडिडेट जो भी थे उनके, वो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में आए थे और नवाज़ शरीफ साहब नाअहल हुए थे, तो तमाम कैंडिडेट जो थे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आए थे। उनका उनका ये मिसाल था। तो यही सूरत हाल आज भी है। और ये भी था कि ये आज़ाद मेंबर अगर ये जाते हैं कौमी असम्बली के अंदर, तो कौमी असम्बली में 3 दिन के बाद इनको कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी होगी। अगर ये पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो फिर ये सूरत हाल है कि ये आज़ाद हैसियत से अपना ग्रुप भी बना सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा ये जीत के आते हैं तो अपना वज़ीर-ए-आज़म भी बना सकते हैं। तो इस तरह की जो सूरत हाल इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद थी, इलेक्शन कमीशन के अंदर उनका ये कहना था कि हमारे हम जो हैं वो इलेक्शन आइन के मुताबिक करवा रहे हैं और हमारे सामने आइन के अलावा कोई कुछ भी और चीज़ नहीं है। कानून जो कह रहा है उसी के मुताबिक है। और इस वक्त आज़ाद मेंबर जो हैं वो इस तरह की कोई शिकायत लेके, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड की जो शिकायत है वो हमें कहीं से भी जो पहले आई थी वो हमने एड्रेस की। उसके बाद कोई भी शिकायत, यानी 20 से ज़्यादा शिकायतें तहरीक इंसाफ की तरफ से सुनने में नहीं आ रही। तो ये एक सूरत हाल थी कि इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने जो आज ब्रीफिंग दी है, वो ब्रीफिंग मुकम्मल तौर पे 8 फरवरी के हवाले से वो सेटिस्फाई नज़र आए हैं। और उनका ये कहना है कि जो इलेक्शन है वो अपने वक्त पे होगी। और साथ में ये भी था कि जो इंटरनेट सर्विस है वो क्या इंटरनेट सर्विस बंद हो जाएगी, या अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर क्या होगा, क्योंकि पहले भी आरटीएस सिस्टम के बैठ जाने की शिकायतें मौसूल हुई थी या हो गया था। तो आज उनका ये कहना था कि हम तो एक तो इंटरनेट पे इतना डिपेंड नहीं करते कि हमारे पास अपना सिस्टम भी है और हमने अपना सिस्टम भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पे फ़ाल किया हुआ है। तो वो ज़्यादा इस हवाले से परेशान नज़र नहीं आ रहे थे। अपनी ब्रीफिंग के अंदर उनको ये भी था कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन जिस दिन होंगे वो उस दिन इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल रखी जाएगी या होगी। और जब रेलवे निज़ाम के हवाले से ख़ास तौर पे पूछा गया कि जी बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन के मामलात या बाकी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब क्योंकि साबिक वो रेलवे के जो सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन हुकाम का ये कहना था कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनको तो ज़्यादा तजुर्बा है, आपसे भी ज़्यादा तजुर्बा है ट्रेन का, क्योंकि वो तो वहीं से ही यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से आए थे। तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आ रहे थे। आज जो उनको ब्रीफिंग दी गई है, ब्रीफिंग के अंदर ये सूरत हाल है कि जो इलेक्शन है वो 8 फरवरी को ही होंगे और तमाम इदारे इस हवाले से मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड है। किसी भी इलाके में, यहाँ तक कि सिक्योरिटी के मसाइल हो या फिर बेल्ट पेपर का इशू, किसी भी वजह से इलेक्शन किसी भी जगह मुलतवी नहीं होंगे।